हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 मई से लेकर 21 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो देखिए, मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं और कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स। और ये कार्ड देखिए किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की बात करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई टीम हो सकती है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए देखिए कोई इंसान, कोई कुलीग हो सकता है, कुछ के लिए कोई काम करने का तरीका, कोई थॉट प्रोसेस, कोई बिलीफ सिस्टम, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। इनफैक्ट सबके लिए डिफ़र करेगा जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि इस वीक आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। और इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील करते हुए दिख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके पास सब कुछ है या सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस आप नहीं महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, मन उचाट सा हो गया और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई हम बहुत इमोशनली ठीक नहीं फील कर रहे हैं और इसका रीज़न क्या है। और मन में थॉट आता है कि भाई सब चीज़ को छोड़ छाड़ कर कहीं दूर भाग जाएं। तो देखिए, फिर से क्लियर कर देती हूँ, कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो एज सिंपल एज आपका थॉट प्रोसेस, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी उसमें से, या अदरवाइज कोई भी चीज़ हो सकती है। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो सब ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन, जॉय नहीं दे पा रही हैं और आपके मन में एक फीलिंग आ रही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर भाग जाएं। यानी कि आप कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग रह रही है। और ओवरऑल के लिए उतना इमोशनली ग्रेट आप नहीं महसूस करते हुए या फिर फील करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड भी कहीं चीज़ों से विड्रॉ करने की बात करता है, बैक सीट लेने की बात करता है। एंड इन अनदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकती हूँ सेजिटेरियस कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना बनता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप उतना एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 100% नहीं फील कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, नो, आई एम जस्ट सेइंग कि होता है ना, कभी कभी हमारा मन करता है बस हम एक लेज़ी वाली एनर्जीज़ में रहें, हम कुछ ना करें, हम आराम करें, तो वैसी सी एनर्जीज़ रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं, आप वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं एक पैसिव सी एनर्जीज ओवरऑल रहती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन आप किसी भी चीज़ में नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आप चीज़ों से विड्रॉ करके, कुछ के लिए हो सकता है एक प्लानिंग करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ के लिए सिंपली, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप आराम करना चाह रहे हैं। एंड
इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए ब्लेस्ड का कार्ड है। तो देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ब्लेस्ड मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आप ब्लेस्ड हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं है, या मैं कहूँगी कार्ड्स ख़राब नहीं है लेकिन बहुत ग्रेट भी चीज़ें नहीं प्रॉमिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन जनरल की एनर्जीज में ब्लेस्ड का कार्ड कहता है कि चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, यानी कि ओवरऑल ये वीक ठीक ठाक रहेगा। आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आप कितने लकी हैं, यूनिवर्स का आपके ऊपर हाथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ इश्यूज छोटे मोटे अगर रह भी रहे हैं तो भी आप उनसे नेगेटिवली नहीं इफेक्ट हो रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि उससे आप इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। आप एक बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रह रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को डील कर रहे हैं, और बहुत एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स भी आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। इनफैक्ट देखिए जो ओशन ब्लू होता है, ओशन ग्रीन कलर्स होते हैं, वो ज़्यादा लकी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में मनी, पैसा, फाइनेंसेस, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड फ़ायदा यानी कि गेन हो सकता है। लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक कोई भी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से अच्छी चीज़ रह सकती है। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी चीज़ें वीकली रीडिंग में नहीं होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। बट अगेन मैं कहूँगी ओवरऑल मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। नई एक ओपनिंग होती हुई दिख रही है। स्पेसिफिकली पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने एक ब्लॉकेज महसूस करी, या फिर आपको लगा कि ये रास्ता आपका बंद हो गया, पता नहीं कभी ये रास्ता खुलेगा नहीं खुलेगा, तो वो रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। एंड बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके चीज़ों को आप करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि बस अब ना फाइनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए और इसी पे ही फोकस करना है, इसी के लिए एफर्ट करना है। तो ऐसा भी कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए रह सकता है। ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड बहुत अच्छा ये वीक जाता हुआ दिख रहा है। सबके लिए डिफरेंट लेवल्स रहेंगे, क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग है। बट मैं आपको बहुत एश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये पॉजिटिव कार्ड है, और पॉजिटिव ही आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, और कहीं पर्सनल फ्रंट में देखिए एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, जैसा आप चाह रहे थे वैसे नहीं हो रही हैं, या फिर पीछे आपसे कोई गलती हुई, आपके किसी लव्ड वन से गलती हुई और आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। या कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप रिग्रेट कर रहे हैं। होता है ना कि हम कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, उसको उस टाइम पे नहीं अवेल करते हैं, नहीं एफर्ट करते हैं, और बाद में हमें एक रिग्रेट होता है कि हमने उस टाइम पे वैसा क्यों नहीं करा। तो कुछ ऐसी भी एनर्जीज कुछ कैप्रिकॉन के लिए रहती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल के लिए मैं कहूँगी देखिए जो भी इश्यूज मसले रह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं और आप बहुत ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में 3 कप ज़रूर गिरे हुए हैं, लेकिन 2 कप खड़े हुए हैं। लेकिन जो फिगर है ना, वो सिर्फ गिरे हुए कप्स के ऊपर फोकस कर रही हैं। तो अगर ऐसा आप भी पाएँ कैप्रिकॉन्स, ये कार्ड का आपके लिए यही मैसेज है कि थोड़ा सा आप टर्न करके देखें, या फिर थोड़ा सा जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं
जो चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं आप उस पर फोकस करें। और जैसे ही आप अपनी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट लाएंगे, आप पर्सनल फ्रंट में चीज़ों को भी बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए, मेनली पर्सनल फ्रंट में सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है और जो चीज़ें ठीक चल रही हैं उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा अगर आपने कर लिया तो आप अपने पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ को भी बेहतर कर देंगे। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए नो पीस लाइक होम का कार्ड है। तो अगर हम गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये कार्ड कहता है कि एक पीस मेंटेन करने पे आपका फोकस रह सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आप वही काम करें जिसमें सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, जो कंफर्टेबल हो। आप आउट ऑफ द वे जाके कोई रिस्क, कोई चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। एक बार आपके कार्ड्स भी देख लूँ। यस, आपके कार्ड्स भी वही चीज़ कंफर्म कर रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल एनर्जीज़ के हिसाब से देखें तो नो पीस लाइक होम का कार्ड कहता है कि आप अपने होम फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। घर में कैसे एक पीस रहे उस पे आपका ज़्यादा अटेंशन रहता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहीं स्पीड की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की बात करता है, प्रोग्रेस ग्रोथ की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आप बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से अपने गोल, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नली बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कैसे एक ग्रोथ, कैसे एक प्रोग्रेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आए, आप इस पे फोकस कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेते हुए दिख रहे हैं। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो भी आपको इस वीक मिल सकता है। तो ओवरऑल देखिए काफ़ी अच्छी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे थे या कर रहे हैं उसकी डेडलाइन नज़दीक आ रही है, इसलिए भी आप बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और देखिए, ये एक एग्जाम्पल मेरे मन में आया। मैंने आपको कहा सबके लिए स्पीड, इस मूवमेंट के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। और अगर पीछे किसी भी चीज़ में आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो इस वीक आप उस स्टक एनर्जीज में से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ठीक ठाक एनर्जीज या फिर काफ़ी अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सब एक्वेरियस की ही लाइफ में किसी तरीके की सेलिब्रेशन रह रही है। हालांकि देखिए, ज़्यादातर के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन जिन भी एक्वेरियस की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर या रीयूनियन नहीं रह रहा है, उनके लिए सिंपली हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ आप ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप अपना नेटवर्क ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में आप लोगों से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं और ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग रहती हुई दिख रही है। ये सब के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ एक्वेरियस के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन रह सकती है, गेट टुगेदर, रीयूनियन रह सकता है। और कुछ के लिए आप अपने लव्ड वन के साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग कर रहे हैं, यानी कि आप उनको डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं, लंच पे इनवाइट कर रहे हैं, या फिर आप उनके साथ डिनर, लंच पे जा रहे हैं। तो इस तरीके की देखिए चीज़ें इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। फ़न, मज़ा, मस्ती भी इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड
इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड है। तो देखिए एक्वेरियस, हमारा माइंड ना बहुत जल्दी स्टोरीज़ बनाता है, और जब पॉजिटिव स्टोरीज़ होती हैं या मैं कहूँगी ओवर पॉजिटिव स्टोरीज़ होती हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर हम एक बोलते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, ये हमारे ज़माने का एक सीरियल होता था जिसमें मुंगेरी लाल ना बहुत एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, जो भी वो चाहता है उससे रिलेटेड सपने देखता रहता है लेकिन एक्शन नहीं लेता है। और देखिए जब ये स्टोरीज़ नेगेटिव होती हैं तो फिर हम एक नेगेटिविटी में बहुत डीप जाते रहते हैं। तो दोनों ही सिनारियों में देखिए हम परेशान होते हैं आखिर में जाके। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो आपका माइंड स्टोरीज़ बनाता रहता है उसमें ना उलझे, चाहे वो ओवर पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके चीज़ों को करें, या फिर प्रैक्टिकलिटी और रियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं उनसे आप अपना टच ना खोएं, अपनी ग्राउंडिंग आप ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी आप पाना चाहते हैं, आपका गोल है, आपका मकसद है, उसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है। आप क्लियरली अपने गोल, अपने मकसद को कैसे अचीव करें उसको नहीं देख पा रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी रहता हुआ दिख रहा है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में भी आप रह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि हमारा माइंड बहुत बहुत फर्टाइल होता है नेगेटिव थॉट्स के लिए। जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आता है, ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है, और फिर हम अपनी ही क्रिएट करी हुई नेगेटिविटी में गुम होकर रह जाते हैं। तो एक दो चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं, इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़, अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्ज़र्व करें। जो थॉट्स आपको आ रहे हैं उनको आप ऑब्ज़र्व करें। जैसे ही आप खुद को नेगेटिव सेल्फ टॉक में पाएं या फिर नेगेटिव थॉट्स आपको आएँ, आपने तुरंत उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। और आप जो भी फियर, इनसिक्योरिटी वाले थॉट्स हैं उनको क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इंटरव्यू देना है और मेरे मन में थॉट्स आ रहे हैं कि पता नहीं मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन करना है, इज़ इट एब्सोल्युटली ट्रू कि मैं ये इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊँगी। जब मैं बार बार अपने इस थॉट को क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे एक क्लैरिटी मिलती है। देखिए, रीज़न इंटरव्यू नहीं क्लियर करने के दो ही हो सकते हैं, या तो मेरी तैयारी नहीं है, मुझे आता नहीं है, या फिर खाम मैं एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हूँ। तो अगर आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि भाई आपकी तैयारी नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करें, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका माइंड अपने आप आपको ना एक कॉन्फिडेंस देगा कि अरे भाई तैयारी तो अच्छी है तो क्यों ये थॉट आ रहा है। जैसे कि अगेन मैं कहूँगी कि मेरी तैयारी अच्छी है, चलिए अब ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, और मुझे थॉट आ रहा है कि पता नहीं मैं क्लियर करूँगी नहीं करूँगी। तो बार बार जब मैं खुद को बोलती हूँ इज़ इट एब्सोल्युटली ट्रू, इज़ इट एब्सोल्युटली ट्रू, तो मेरा माइंड मुझे बोलता है कि यार तुमने तैयारी तो करी है, तुम्हें एक्सपीरियंस भी है, तो किस बात का डरना। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, जब आप उसको क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने से भी आप उस नेगेटिव थॉट को ओवरकम कर पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का आप ख्याल रखें, एंड कैसे एक पीस आप मेंटेन कर सकते हैं उस पर ज़रूर आप फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की बात करता है। यानी कि किसी चीज़ से या किसी इंसान से या किसी सिचुएशन से आप
चुपचाप भागना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं भाग पा रहे हैं, और कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी थोड़ा सा एक मेंटल स्ट्रेस, थोड़ा सा एक मेंटल टेंशन रहती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस, या तो आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान है आपके पर्सनल फ्रंट में, वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। दोनों ही सिनारियो में अगर इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके इंटेंशंस, मोटिव ठीक नहीं हैं, आप तुरंत खुद को चेक करें। और अगर आपको लगे कि सामने वाले के इंटेंशन, मोटिव्स ठीक नहीं हैं, आप अलर्ट रहें, आप कॉन्शियस रहें। और अदरवाइज भी मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि इस वीक ब्लाइंड ट्रस्ट आप किसी पे भी ना करें, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं चीटिंग की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आपको ऐसे लगे कि भाई जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं, वो आपको कहीं, अगेन मैं कहूँगी, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहीं आपके साथ किसी भी लेवल पे गलत करना चाह रहे हैं, या उनका इंटेंशन ऐसा है। तो आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, आप अलर्ट रहें, कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें। और देखिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि क्या होता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, एक बहुत टेम्पररी पीरियड के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमने चीज़ों को बेहतर कर लिया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ना एक टेंशन, स्ट्रेस रहती ही रहती है, वो एक सुकून हम नहीं महसूस करते हैं। और जब हम थोड़े से चैलेंजिंग भी इश्यूज़ हों, मसले हों, उनको अपफ्रंट होकर डील करते हैं, सामने से फेस करते हैं, तो उस टाइम एक टेम्पररी इश्यूज़ रहती हैं, डिफ़िकल्टी रहती है, लेकिन बाद में हम बहुत बेटर फील करते हैं, क्योंकि हम एक्शन लेकर ही, हम सामने से फेस करके ही उस मसले को सॉल्व भी कर सकते हैं। उसको अवॉइड करके, उससे भाग के हम उस मसले, उस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ बैक एंड में ना बढ़ा रहे होते हैं। टेम्परेरली हम उसको अवॉइड कर रहे हैं ना, अगेन मैं कहूँगी, तो टेम्परेरली तो हम आंखें बंद कर रहे हैं। जैसे कि मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है, कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली आना बंद कर देगी। बिल्ली तो आ रही है, और जितनी देर कबूतर आंखें बंद करके बैठा रहेगा, बिल्ली पास आएगी और कबूतर को खा जाएगी। तो उस सिनेरियो में बेस्ट चीज़ यही होती है कि आंखें खोलें, देखें बिल्ली आ रही है और उड़ जाएं। तो आपके लिए अगर मैं कहूँ तो कुछ भी इश्यूज़, मसले हैं, आप उनको देखें, एक्सेप्ट करें, और कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उस पर फोकस करेंगे तो आप इस वीक की हो सकता है कि एनर्जीज उतनी ग्रेट ना रहें, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। आने वाले वीक की एनर्जीज इसी चीज़ से रिलेटेड आप बेटर कर पाएंगे। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए को क्रिएट का कार्ड है। तो देखिए, जो मैंने आपको अभी कहा वही गाइडेंस का भी कार्ड कहता है कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, पावर है। उस पोटेंशियल को जब आप रियलाइज़ करते हैं और जब आप जिस गॉड को मानते हैं उन पे फेथ रखते हैं, तो उनके साथ आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर पाते हैं। उनके साथ मिलके जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको आप क्रिएट कर पाते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से जो भी ओशन के कलर्स होते हैं, यानी कि ओशन ब्लू, ओशन ग्रीन, वो आपके लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।